हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नदीम अली में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था ईथर के रासायनिक गुण, जिसमें हमारी लास्ट विधि थी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधि है, जिससेल विधि। सबसे इम्पोर्टेंट लगा लेना, इस ईयर 21 में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है ऐसे जिसल विधि से। तो देखना जिसल विधि में क्या होता है। जिसल नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, मेथॉक्सी ईथर बनाने के लिए, मेथॉक्सी ईथर को बनाने के लिए मेथिल ईथर की HI के साथ में क्या की थी, अभिक्रिया करवाई थी। तो जिससे किसका निर्माण हुआ था, इसमें निर्माण मेथॉक्सी ईथर का निर्माण नहीं हुआ, मेथॉक्सी ईथर के आंकलन के लिए मेथिल ईथर की HI के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे एक तो आयोडाइड बनेगा और एक एल्कोहल का क्या होगा, निर्माण होगा। देखना इसमें लिखोगे मेथॉक्सी ईथर के मात्रात्मक आंकलन के लिए मेथिल ईथर की HI के साथ मेथॉक्सी ईथर के मात्रात्मक आंकलन के लिए मेथिल ईथर की HI के साथ अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। उपयोग जिसको बोलते हैं प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या होगा, एक तो बनेगा आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, और एक बनेगा एल्कोहल। कौन सी विधि होगी, जिसल विधि। ओके, तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। फर्स्ट एग्जांपल CH3 O CH3, मतलब एक ऐसा मिश्रित ईथर। मिश्रित ईथर का मतलब क्या होता है, ऐसा ईथर जिसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन से दोनों ओर अलग अलग एल्किल समूह क्या हो, जुड़े हुए हो। कौन सा ईथर होगा, मिश्रित ईथर, ROR। इसमें ऑक्सीजन परमाणु पर दो तो क्या होते हैं, लोन पेयर, दो इसमें सिंगल बॉन्ड। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन परमाणु से दाएं तरफ तो जुड़ा हुआ है मेथिल और बाएं तरफ जुड़ा हुआ है तृतीयक ब्यूटिल, क्योंकि एक कार्बन से 3 CH3 3 डिग्री तृतीयक ब्यूटिल। तो दोनों एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से या ईथर में ऑक्सीजन से अलग अलग जुड़े हुए हैं, मतलब कौन सा ईथर हो गया, मिश्रित ईथर। तो इस ईथर में ध्यान रखना, जब अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, सांद्र HI के साथ में, जब इसकी में फिर इसको निम्न ताप पर गर्म करवाएंगे। सुनना, इसमें इस मिश्रित ईथर में यदि ईथर में एक साइड तृतीयक ब्यूटिल और एक साइड मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो, तो इसमें HI का योजन या योग किस हिसाब से होगा, क्योंकि ईथर में अगर एक भाग एल्किल का तृतीयक ब्यूटिल हो तो हमने अभिक्रिया कौन सी काम में ली थी, SN1 अभिक्रिया। 10 के लेसन में SN1 अभिक्रिया में एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसका नाम होता है तृतीयक कार्बोकेटायन। मतलब ये समूह जब बाहर निकलेगा तो इसमें बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो मिश्रित ईथर में जब कोई ईथर में केंद्रीय परमाणु से एक तरफ तक 3 डिग्री ब्यूटिल या एल्किल ग्रुप और एक तरफ मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो, तो हमेशा ध्यान रखना ये आयोडीन या नेगेटिव भाग किससे जुड़ेगा, तृतीयक ब्यूटिल से, क्योंकि इसमें 3 डिग्री क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। और H किससे जुड़ेगा, O से। तो देखना यहाँ से इस हिसाब से कौन टूटेगा, जिस साइड ऑक्सीजन के बड़े आकार का समूह जुड़ा हुआ हो, जो सर्वाधिक क्या होता है, स्थायी होता है, ये बॉन्ड टूटेगा। इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस और माइनस। अब देख लो, इस O के साथ तो जोड़ देंगे H, CH3 O पर माइनस H पर प्लस, तो CH3OH, और ये आयोडीन जोड़ देंगे किससे, C से, तो बन जाएगा CH3I प्लस में, क्योंकि इस पर प्लस है इस पर माइनस है, CH3OH।
ओके फ्रेंड्स, तो एक बन गया अपना बन गया एल्किल आयोडाइड और एक बन गया एल्कोहल। इसका नाम है मिश्रित ईथर, जिसको बोलते हैं मेथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर। ठीक है, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड और इसका नाम है मेथेनॉल। ओके फ्रेंड्स, एक तो बन गया एल्कोहल और एक बन गया तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। अब इसकी हम पढ़ेंगे क्रिया विधि कैसे बनाइए, उसकी हम क्रिया विधि पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ये अभिकारक और ये अभिकारक दे रखा हो, तीर के निशान में यहां पर दे रखा हो A+B। उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ इस अभिक्रिया की क्रिया विधि भी लिखिए। तो आपको क्रिया विधि लिखनी पड़ेगी। एक तो बनाना तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड, एक मेथेनॉल। कैसे बनेगा, जिधर ऑक्सीजन के बड़ा भाग जुड़ा हुआ है उस साइड का बंध टूटेगा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका क्रिया विधि। देखो आप, देखो आगे क्रिया विधि में फर्स्ट भाग, ईथर का प्रोटोनीकरण। आपकी जानकारी लिए बता दूं, पीडीएफ में अगर ये पढ़ने दे रखी हो तो आपको इस हिसाब से क्या करना, राइट करने हैं। ठीक है, और इन दोनों का अर्थ एक ही होगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो नोट्स भेजे गए थे उसमें अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो तो आपको ये उतारने हैं ताकि आपको सही से लिख सको। तो ईथर का प्रोटोनीकरण हम वही लेंगे, CH3 ऑक्सीजन पर लोन पेयर CH3 प्लस में ध्यान रखना लिया था हमने सांद्र HI। ओके, सांद्र HI। अब देखना है यहाँ पर ये कौन सा पद हो गया, पहला पद। तो देखना इस पद में सबसे पहले बंध टूटेगा। ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को। ध्यान रखना ईथर में यदि ऑक्सीजन के एक साइड तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो 3 डिग्री ग्रुप, तो वो अभिक्रिया में कौन से काम में लेती है 10 के लेसन में, SN1 अभिक्रिया। तो अभिक्रिया कौन सी रहेगी, SN1 नीचे लिखेंगे। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे दिया, हाइड्रोजन को। कौन सा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, आयोडीन। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया अपने साथ जोड़ने के लिए, हाइड्रोजन किसको दे दिया, आयोडीन को। तो CH3 OH। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे। ऑक्सीजन पर क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, प्लस में कौन सा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, I-। पॉइंट नंबर सेकंड, जो इसमें जो बना है कि ऑक्सोनियम आयन, इसका नाम है मेथिल तृतीयक ब्यूटिल ऑक्सोनियम आयन। तो इसके लिए लिख लेंगे नीचे वापस CH3 ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, एक लोन पेयर और H। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो पद होगा ये कौन सा होगा, SN1 अभिक्रिया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अभिक्रिया। अब यहां से स्टार्ट है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद करो 10 के लेसन में भी आपको लिखाया था वेग निर्धारक पद। SN1 अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में जितने अणु भाग लेते हैं उस पर निर्भर करती है कितने भाग ले रहे हैं, एक अणु। ये तो हमने पहले अभिक्रिया करवाई है डायरेक्ट। उसके बाद में जो आयन बना है, अब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। कौन सा अणु बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन की। किसने दिया, कार्बन ने। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। ऑक्सीजन पर प्लस का हो जाएगा, हट जाएगा, इस पर आ जाएगा प्लस। तो CH3 प्लस
प्लस में क्या बन गया CH3OH। और S नंबर अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद कौन सा बना था? तृतीयक कार्बोकेटायन 3 डिग्री ब्यूटिल कार्बोकेटायन बना था मध्यवर्ती उत्पाद। कार्बन पर केटायन प्लस चार्ज, और ये क्या है? मेथेनॉल। और ये दोनों अणु यहाँ पर क्या होते हैं? सर्वाधिक स्थायी होते हैं, ध्यान रखना, स्थायी होते हैं यहाँ पर, सर्वाधिक स्थायी दोनों। तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन भी यहाँ पर क्या होता है? स्थायी होता है। ये कौन सा पद होगा? पहला जो पद होता है वो कौन सा पद होता है? धीमी गति का पद, जिसमें कौन सा आयन बनता है? मध्यवर्ती कार्बोकेटायन। थर्ड स्टेप में जो मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बना है CH3 पर प्लस चार्ज कार्बन पर, जो ऊपर वाले पद में जो माइनस चार्ज वाला जो आयन था, ऋणात्मक आयन, वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि अब इस आयोडीन को जुड़ने के लिए जगह मिल गई। इस पद को बोलते हैं कौन सा पद? तीव्र पद। इसको धीमा पद क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस बंध को टूटने में टाइम लगता है, इसलिए कौन सा पद हो गया? धीमा पद। वैसे भी प्रथम जो पद जहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखा हुआ, वेग निर्धारक पद, जो विक्रिया के वेग को क्या करता है? निर्धारित करता है, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, वो कौन सा पद होता है? धीमा पद। ये तीव्र पद क्यों? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस आपस में क्या होते हैं? विपरीत आयन क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, जल्दी से विक्रिया होती है। C के साथ I जुड़ जाएगा तो CH3 की पावर 3, 1 2 3, इस कार्बन से जुड़ा हुआ तो लिख देंगे बाहर C। एक कार्बन से 3 CH से जुड़े हुए हैं, और साथ में क्या जुड़ जाएगा? I, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आयोडीन किससे जुड़ गया? कार्बन से। तो बन गया अपने पास तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके विक्रिया में एक तो बना था मेथेनॉल और एक बना था तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। ये इसकी हो गई कौन सी? क्रिया विधि हो गई। ओके स्टूडेंट्स, हम दूसरा एग्जांपल और पढ़ते हैं इसके अंदर। देखो एग्जांपल हो रहा है C2H5OCH3। अब हमने तृतीयक ब्यूटिल की जगह ऑक्सीजन से क्या जोड़ दिया? एथिल ग्रुप। इसका नाम है मेथिल, एथिल मेथिल ईथर। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सांद्र HI के साथ में। ध्यान रखना, तृतीयक ब्यूटिल की जगह हमने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया ऑक्सीजन के इस साइड में? एथिल ग्रुप। अभी भी कौन सा ईथर है? मिश्रित ईथर। तो किधर से बॉन्ड टूटेगा? इस साइड से बॉन्ड टूट जाएगा। मैंने कहा था जिधर बड़ा समूह प्रेजेंट है, माइनस प्लस, प्लस एक कार्बन पर, दो पर नहीं है, खोल के लिखें तो एक पर प्लस है, यहाँ पर H पर प्लस और I पर माइनस, तो C2H5I CH3OH, C2H5I प्लस CH3OH। ये विक्रिया हो गई, बन गया एथिल आयोडाइड। वहां पर बना था तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। इसकी हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्रिया विधि। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहला पॉइंट होगा ईथर का प्रोटोनीकरण। अब ये जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी? SN2 अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड छोटे आकार के समूह जुड़े हुए हैं। तृतीयक ब्यूटिल हमने लिया था किसमें? SN1 में। छोटे आकार का समूह मेथिल आयोडाइड या मेथिल क्लोराइड हमने लिया था किसमें? SN2 में। यहाँ पर एथिल मेथिल दोनों छोटे आकार के समूह है। तो इसमें देखना, सबसे पहले CH3 CH2 इसी को बोलते हैं OCH3। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। और ये जो अभिक्रिया होगी यहाँ पर क्या होगी? धीमी गति से होगी। ध्यान रखना, प्लस में HI, दोनों साइड अभिक्रिया। ये ऑक्सीजन परमाणु अपना लोन पर इस हाइड्रोजन को दे देगा अपने साथ जोड़ने के लिए। हाइड्रोजन किसको दे देगा? ऑक्सीजन, आयोडीन को। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन CH3 CH2 ऑक्सीजन क्या जुड़ जाएगा? H, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पर किसको दिया? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन किसको दिया? आयोडीन को। CH3 कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज।
तो बाहर क्या निकल जाएगा I माइनस। ओके फ्रेंड्स, क्या जुड़ जाएगा I माइनस 8 हो जाएगा। अब इसमें प्रथम पद हो गया, सेकंड देखना I माइनस जो बना है वो I माइनस सेकंड स्टेप में अटैक करेगा इस पर CH3OH पर प्लस एक लोन पेयर CH2CH3, इसको डिलीट दिए की बात है। अब जो पद होगा यहाँ पर, इस पद में देखना, अब इस ऑक्सीजन से एक साइड क्या जुड़ा हुआ है मेथिल छोटे आकार का समूह, इधर भी एथिल छोटे आकार का समूह जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि इसमें कार्बन पर केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। इधर भी अल्फा कार्बन है, इसमें एक कार्बन पर एक एल्किल समूह 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। हमने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसमें काम में लिया था, प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया में। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पर, SN2 अभिक्रिया, जिसमें एक साथ प्रथम पद में, आप बोलोगे सर दूसरा पद है, हाँ मानते हैं दूसरा पद है, लेकिन अभिक्रिया भी यहाँ से स्टार्ट होगी जब कोई नाभिक किसने अटैक करेगा किसी अभिकारक पर। तो यहाँ पर नाभिक किसने होगा, क्योंकि कौन सा चार्ज इस पर माइनस चार्ज अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ने वाले समूह का आकार क्या है, छोटा आकार है। तो उसमें एक साथ दोनों भाग ले रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, कौन सी अभिक्रिया हो गई, वेग निर्धारक पद SN2 अभिक्रिया। 2 का मतलब यहाँ पर 2 का मतलब है, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बाइमोलिक्यूलर। तो द्वितीय अणुक नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें दो अणु एक साथ क्या होते हैं, भाग लेते हैं अभिक्रिया में। तो ये आयोडीन अटैक करेगा इस CH3 पर, क्योंकि कार्बन का आकार क्या है, छोटा है, एल्किल समूह का आकार छोटा है, जिससे ये आयोडीन इस पर जुड़ेगा धीरे धीरे, तो ये बंद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। देखना आप देखो किस हिसाब से होगा, आयोडीन जुड़ेगा और ये जो अवस्था होगी ब्रैकेट वाली, इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था, जिसमें जुड़ने वाला नाभिक नहीं और टूटने वाला जो समूह है उनका, टूटने वाला समूह है उनका जो बंध होता है वो क्या होता है, दुर्बल बंध होता जाता है। नया बंध बनेगा, नया बंध कौन सा बनेगा, CH3 और आयोडीन के बीच वाला जो उत्पाद में बना है। अभिक्रिया देख लेना इससे पहले, आयोडीन और CH3 वाला जो समूह जो बंध है वो उत्पाद के रूप में प्रबल हो जाएगा, और CH3 और OH वाला जो बंध है वो उत्पाद के रूप में क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। मतलब एक नया बंध बनेगा, पुराने बंध क्या होगा, टूटेगा। कौन सी अवस्था कहलाती है, संक्रमण अवस्था। इसमें इसको डेट से लिखेंगे, OH प्लस चार्ज, एक इस पर लोन पेयर, इसको डेट से लिखेंगे CH2 CH3, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। इस ऑक्सीजन से जुड़ने वाले जितने भी बंध है और इस CH3 से जो नाभिक से जुड़ा है उनके बीच में जो बंध होगा वो कौन सा बंध होता है, आंशिक बंध, और इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। जो क्या होती है, अस्थायी होती है, आयोडीन डायरेक्ट जुड़ेगा इससे। अब देख लो यहाँ पर इस आयोडीन पर कौन सा चार्ज था, माइनस, जो ब्रैकेट के हम बाहर लिख देंगे माइनस चार्ज। स्टूडेंट्स दोबारा समझा रहा हूँ, क्रिया विधि में ईथर का प्रोटोनीकरण, इसमें जो हमने लिया था कौन सा, एथिल मेथिल ईथर, तटस्थ ब्यूटिल की जगह एथिल लिया है, इसके विक्रिया कराई सांद्र HI के साथ में विक्रिया। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को उसको दिया आयोडीन को, तो आयोडीन बाहर निकल गया, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया। अब जो बना है उन दोनों को लेंगे, ये आयोडीन जो है नाभिक नहीं, जिस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, अटैक करेगा किस पर, इस CH3 पर। तो दोनों के बीच में जो बंध बनेगा संक्रमण अवस्था में, कौन सा बंध होगा, दुर्बल बंध होगा, मतलब धीरे धीरे बंध ये मजबूत होगा। CH3 और O के बीच में जो बंध है, जो प्रबल बंध है, वो संक्रमण अवस्था में धीरे धीरे क्या होगा, दुर्बल होगा, और लास्ट में जाके बंध टूट जाएगा। ओके, मतलब आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन दिया CH3 को, और CH3 और ओजन वाला बंध टूट गया, क्योंकि एल्किल समूह या कार्बन का विद्युत ऋणता ओजन से क्या होती है, कम होती है। अब देखना इसके आगे ये जो बनेगा, ये बनेगा CH3I, मतलब इन दोनों के बीच का बंध स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, प्लस में इन दोनों के बीच में दुर्बल हो जाएगा, तो ये समूह बाहर निकल जाएगा। कौन सा, C2H5OH, C2H5OH। अब ध्यान रखना यहाँ पर, इससे पहले एक तो बन गया
CH3 प्लस बन गया C2H5OH। ये बढ़ गई इस अभिक्रिया की क्रिया विधि का पद। जो अभिक्रिया दे रखी है इसकी क्रिया विधि का क्या बन गया, ये पद बन गया। ये दो पद आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये बन गया उत्पाद मेथिल आयोडाइड और इथेनॉल। स्टूडेंट्स, इसमें हम थोड़ा सा और करेक्शन कर सकते हैं। अगर अभिक्रिया एग्जाम्पल में क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, अगर एग्जाम्पल में इसी अभिक्रिया में यहां पर क्रिया विधि से पहले एक रिएक्शन और दे रखी हो, मतलब ये पॉइंट नीचे लिख दे, क्रिया विधि हमारा कौन सा पॉइंट था, ईथर का प्रोटोनीकरण। वो ये है, यहां पर एग्जाम्पल में ये दे दे, दूसरा एग्जाम्पल एक और मान लेते हैं C2H5OCH3 प्लस में HI दे रखा हो, सांद्र HI, और उसका मान दे रखा हो आधिक्य में, मतलब वो क्या हो, अधिक मात्रा में दे रखा हो, आपको दिया हुआ होगा रिएक्शन में, या तो सीधा सांद्र HI दे रखा होगा या सांद्र HI के नीचे आपको नाम दिया हुआ होगा आधिक्य, तो इसमें उत्पाद दूसरा बनेगा। इसमें दोनों बंद यहां से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। दोनों में अंतर है, सांद्र HI दे रखा हो तब उस साइड का बंध टूटेगा जिस साइड एल्किल समूह का आकार बड़ा हो। दूसरी बात, यदि सांद्र HI के नीचे दे रखा हो आधिक्य, तो इसमें उत्पाद दो बनेंगे, ओजन से जुड़ने वाले एल्किल समूह के बीच का बंध टूट जाएगा। तो हमें ये बंध तोड़ना है CO बंध, जो हमारा पॉइंट चल रहा है तीसरा पॉइंट, CO बंध विदलन की अभिक्रिया, वही बंध तोड़ना है, दोनों साइड के टूट जाएंगे। तो यहाँ पर कितने मोल लेंगे इसके, 2 मोल HI के। एक आयोडीन तो जुड़ जाएगा C2H5 के साथ, एक आयोडीन 2 है, और एक जुड़ जाएगा CH3 के साथ, तो क्या बढ़ गया C2H5I प्लस CH3I, C2H5I प्लस CH3I प्लस 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा H2O। दोनों रिएक्शनों में डिफरेंस करना, मैंने यहीं पर करवा दिया आपको, रिएक्शन आगे करवा सकते हैं, फिर करवा दी। सांद्र HI दे रखा हो तब तो एक ही बंध टूटेगा, CO बंध। यदि सांद्र HI के साथ आधिक्य दे रखा हो तो 2 मोल लेके इसके दोनों बंध तोड़ देना, ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह का बंध टूटेगा, CO बंध। देखना, अब इसमें आप पद बढ़ा सकते हैं, इसके आगे तीसरा पद, इसके आगे तीसरा पद हम बढ़ा सकते हैं। अगर इस अभिक्रिया के हिसाब से चले तो हमारा क्या बन गया, CH3I तो बन गया। अब हमें क्या बनाना है, C2H5I। क्या बनाना है, C2H5I। तो देखना, जो C2H5OH बना है, नीचे वाले अभिक्रिया के हिसाब से चले, यानी इस अभिक्रिया के हिसाब से चले तब तो आपकी क्रिया विधि कंप्लीट हो गई। नीचे वाले अभिक्रिया के हिसाब से चले तो कितने HI ले रखे इसमें, 2, एक तो हमने काम में ले लिया, तीसरा पद में हम दूसरा HI काम में ले लेंगे, एक HIO लिख लेंगे। अब देखना, इस ऑक्सीजन में देखो, इस अभिक्रिया में लास्ट वाले अभिक्रिया में 2 उत्पाद बने, तो H2O वो तो बाहर निकल गया, जो इसमें बाहर निकल रहा है, देखो निकलेगा आगे पद में। एक तो बना CH3I, ये रहा, और एक बनेगा C2H5I, इससे बढ़ाएंगे नीचे वाले से। इस अभिक्रिया की क्रिया दिख रहा हो ना कि इसकी करोगे आप, तब तो आपको कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखो कैसे, C2H5I ऊपर वाले पद C2H5I, इसमें CH3I बना है, तो C2H5I बनाना है, तो C2H5I कैसे बनेगा, देखो किस हिसाब से चलेगा। तीसरे पद में देखना, C2H5OH प्लस HI, इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, इस अभिक्रिया की क्रिया दी है, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर दिया किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन किसको दिया, आयोडीन को। देखना क्या बढ़ेगा, C2H5O, ऑक्सीजन ने दिया हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और एक का जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज, लोन पेयर, कौन सा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, आयोडीन, कौन सा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, आयोडीन, ठीक है। इसी पद में जो बना है ग्रुप, उसकी अभिक्रिया आगे होती जाएगी, मतलब जो बना है C2H5OHHO पर प्लस चार्ज, एक लोन पेयर, प्लस में जो आयोडीन है उस पर कौन सा चार्ज है, माइनस, जो हम पीछे से अभिक्रिया करवाएंगे इसकी। दोबारा समझा रहा हूं, तीसरा पद C2H5OH प्लस HI, ये कहां से आया, यहां से ले लिया,
और CH3I ये बन गया इसमें इस अभिक्रिया में। C2H5I बनाना है तो C2H5OH की अभिक्रिया HI के दूसरे पद के साथ करवाएंगे। ओजन बना लोन पर किसको दिया, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन किसको दे दिया, आयोडीन को। तो I पर आ गया माइनस, O पर आ गया प्लस। प्लस अब देखना ये आयोडीन अटैक करेगा किस पर, आयोडीन किस पर अटैक करेगा, इस C2H5OH पर। C2H5O ने किसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ओजन को, क्योंकि O पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो C2H5 पर आएगा प्लस, I पर माइनस, क्या बढ़ गया, C2H5I। प्लस में कौन सा अणु बाहर निकल गया, H2O। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गया तीसरे पद में आपका C2H5I जो अभिक्रिया में दे रखा है, ये रहा। प्लस में जल का अणु बाहर निकाल रखा है। ये आपकी हो गई अभिक्रिया कंप्लीट। देखना आप इसके आगे लास्ट पॉइंट है ये, और आप एक्स्ट्रा लिख लेना फटाफट। अन्य अभिक्रियाएं, अन्य अभिक्रियाएं, इसमें और देखना अन्य अभिक्रियाओं में आप सबसे पहले पॉइंट लिखना निर्जलीकरण। देखना जब किसकी, ईथर की अभिक्रिया, ईथर का निर्जलीकरण करवाएंगे तो देखना CH3 CH2O CH2 CH3, ईथर का जब निर्जलीकरण किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिना की उपस्थिति में, कितने केल्विन टेम्परेचर पर, 653 केल्विन टेम्परेचर जब इसको गर्म करवाएंगे तो यहाँ से इस कार्बन से, क्योंकि हमें कौन सा बंध तोड़ना है, CO बंध तोड़ना है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, इससे नहीं सॉरी, इस कार्बन से एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन, इनमें टूट जाएगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। निर्जलीकरण किसी अणु से जल का बाहर निकलना हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर, क्या बढ़ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2, क्योंकि जो हाइड्रोजन निकलेगा तब इस हिसाब से ये हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा, डबल बॉन्ड में टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा, डबल बॉन्ड में टूट जाएगा। तो यहाँ से H, यहाँ से H, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या निकल गया, H2O। किसी अणु को गर्म करने पर जल का अणु बाहर निकलना, तो यहाँ पर क्या बच गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने बन गए, 2 अणु। किसका निर्माण हो गया, एथीन का। और यह अभिक्रिया आपके 12th क्लास की एग्जाम में इस साल क्वेश्चन आया हुआ है, रिएक्शन आई हुई है, ठीक है, बड़े लगा लेना। लास्ट ईयर आ गई, अभी इसी साल आई थी आपके सेकंड अभिक्रिया दहन, इसी के अंदर C2H5O C2H5 जब दहन करवाएंगे उसमें क्या होगा, हम दहन करवाते किसी भी अणु को जलाते हैं तो अणु किसकी उपस्थिति में जलता है, वायु की उपस्थिति में, वायुमंडल की उपस्थिति में जलता है। यहाँ पर 5O2 काम में लेंगे। अब देखना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम किसी भी अणु को जलाएंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कितने कार्बन इसमें, 2 2 4 कार्बन, तो 4CO2। टोटल ऑक्सीजन 5 दूनी 10 और 1 11, जिसमें से 8 ऑक्सीजन बाहर निकल गई। कितने ऑक्सीजन बच गई, 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 5 10। देखना 5 और 5 10। अब देखना ऑक्सीजन कितनी निकल गई, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 1 11। 11 में से 8 ऑक्सीजन बाहर निकल गई, कितने ऑक्सीजन बच गए, 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 5 10, 10 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। 6 अणु ले मान लो यहाँ पर, देखो अब 6 दूनी 12, क्योंकि 5 अणु से बिक्री नहीं होगी, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 में से 8 ऑक्सीजन हमने बाहर निकाल ली, कितने बच गई, 5 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 5 10, 10 और क्या बाहर निकल जाएगा, 5H2। सॉरी, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन कितनी लेनी है, 6 ऑक्सीजन, क्योंकि 5 ऑक्सीजन से बिक्री नहीं होगी। 6 ऑक्सीजन देखना कैसे, यहाँ पर 5 तो 4 तो कार्बन, 4CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 ऑक्सीजन तो यहाँ से निकल गई,
कितनी ऑक्सीजन बच गई, 12 और 1 13, 5 ऑक्सीजन बच गई और 5 दूनी 10 हाइड्रोजन बच गए। क्या निकल गया, 5H2O। अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में संपन्न होगी। लास्ट अभिक्रिया है तीसरा पॉइंट, ये और देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CO के साथ अभिक्रिया। देखना आप, C2H5O C2H5 इसकी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, इसकी साथ करवाएंगे कितनी टेम्परेचर पर, BF3 की तो उपस्थिति में करवाएंगे। टेम्परेचर होगा 300, देख लेना 500 वायुमंडलीय, सॉरी 500 वायुमंडलीय दाब पर प्रेशर दबाएंगे। मतलब जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ BF3 पेड़ की उपस्थिति में 500 वायुमंडलीय दाब पर करवाएंगे तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप का यहाँ पर क्या हो जाएगा, योजन हो जाएगा, जुड़ जाएगा इन दोनों एल्किल ग्रुप के बीच में, यानी ओजन से जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके बीच में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा C2H5। ओके, यहाँ पर हमें टूटेगा क्योंकि हमें कौन सी विक्रिया पढ़ रहे हैं, CO बंध विदलन की, यानी वह विक्रिया जिसमें CO बंध टूटता है तो इन दोनों के बीच में बंध टूटेगा, यहाँ पर ये CO जुड़ जाएगा तो C2H5 COO C2H5, मतलब ओजन से जुड़ने वाले एल्किल समूह के बीच में जुड़ेगा। इसका नाम है एस्टर, RCOOR, नाम एथिल एसीटेट या प्रोपियोनेट, एथिल प्रोपियोनेट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, लगभग हमने अभिक्रिया पढ़ ली है। ये अभिक्रियाएं अगर अन्य अभिक्रिया आपके PDF में 11 का लेसन जो भेजा गया व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें नहीं दे रखी हो तो आपको वहां पर राइट करनी है। ये हमारा लास्ट का टॉपिक था ईथर के रासायनिक गुण का। हमारा लेसन हो गया आज कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का लेसन नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।